अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज़ फाइन डूइंग गुड। तो सबसे पहले तो आज मेरी वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैंने आप लोगों को बताना है कि आपकी डेली स्किन केयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो आप पूरा दिन वो चीज़ें आपको चाहिए। मतलब कभी कभी आपने वो चीज़ें लगानी है, ठीक है। ठीक है। तो आपने वो चीज़ें किस वक्त लगानी है और कैसे लगानी है और क्यों ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो जब आपने सो के उठना है तो मैं आपको बारी बारी ये चीज़ें बताती हूँ और बताती हूँ ये आपने कब लगानी है और कैसे लगानी है और क्यों लगानी है और ये आपको क्या फ़ायदा देंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आपने सो के उठना है तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा अपने फेस को रिफ़्रेश करने के लिए आपने एक अच्छा सा फेस वॉश लेना है, ठीक है। फेस वॉश आपने कौन सा यूज़ करना है, मेरे पास ये ब्यूटीफाई बाय आमना का फेस वॉश है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और लाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है आपको और आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, ठीक है। मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने उसके लिए ये वाला लिया है। आप लोग इसका कोई भी जो फ्लेवर है वो चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ये पीच पंच है फोमी फेस वॉश, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ सुबह उठ के, ये आपको रिफ़्रेश कर देता है, ठीक है। जब आप सो के उठते हैं आपको काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर आप जब ये करेंगे तो ये आपकी स्किन को एकदम रिफ़्रेश कर देगा, ठीक है। और आप में एक नई वाइब आएगी, ठीक है। तो ये आपको चाहिए फेस वॉश। आप ये वाला ना लें, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है आप ये वो वाला ले लें, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला लिया। ओके। तो अब मैं दूसरी चीज़, अब ये आपने फेस वॉश कर लिया, अब आपने अपनी स्किन को जो थोड़ी देर बाद आपने एक आपको रोज़ वाटर चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल होने लग जाएगी, उसको कोई रिफ्रेशमेंट नहीं नज़र आएगी। तो फिर आपने ये रोज़ वाटर यूज़ करना है। मेरे पास ये हिमानी का है और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है और बहुत सारे रोज़ वाटर हैं, आप कोई भी ले लें, लेकिन रोज़ वाटर तो होना चाहिए आपके पास। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स सिर्फ इसमें बल्गेनियन रोज़ वाटर है, ठीक है। आप लोग कोई भी ले लें, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है, या थोड़ी देर बाद आपने ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करनी है, कोई एक दिन करनी है एक दिन नहीं करनी, तो उसके लिए आपको चाहिए बेसन। तो ये बेसन मैंने इस डिब्बी में रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को बेसन चाहिए, आप लोगों ने जो भी मास्क बनाना है ना उसके लिए बेसन तो परफेक्ट है। सर्दियों में थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट करता है, लेकिन गर्मियों में तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो बेसन भी आपकी स्किन केयर में शामिल है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आलमंड ऑयल आप अपने किसी भी मास्क में डाल दें तो ये विटामिन ई का इफ़ेक्ट देगा आपको, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट, फाइबर, सोडियम, ठीक है। इसके अंदर विटामिन ई यहाँ पर लिखा तो होना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वैसे आलमंड में होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी होगा, ठीक है। तो ये आलमंड ऑयल आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी आप अपने मास्क में, कोई भी मास्क आप बना रहे हो, बेसन का बना रहे हो, किसी और चीज़ का बना रहे हो, उसमें ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके, ये मैं बाद में बताती हूँ, आपके लिए अब आपको एक चाहिए लोशन, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करे, ठीक है। या आप अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं। इसमें विटामिन B3, ई एंड सी शामिल है, ठीक है। तो ये आप लोग लगा सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ये भी आपकी स्किन केयर में शामिल है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, मतलब कि अगर आपने अपना फेस वॉश कर लिया है, रोज़ वाटर लगा लिया है, अपना मास्क लगा लिया, तो उसके बाद अगर आप ये लगाएँगे, आप, मेरे पास एक क्रीम है, वो इस वक़्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं वो यूज़ करती हूँ। अब वैसे आप लोग वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास वो पॉन्ड्स की है जो अभी न्यू आई है, आई थिंक सो वो वाली बेस्ट है। ठीक है। इसके बाद आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, अब आपने अपनी सारी स्किन केयर कर ली है, सब कुछ लगा लिया, तो फिर आपको एक सन ब्लॉक चाहिए। मेरे पास ये रिवाज का सन ब्लॉक है, बहुत अच्छा है। ये आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट देता है और ये ग्लोइंग भी आपको इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये वाला सन ब्लॉक जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये वाला नहीं तो आप कोई भी सन ब्लॉक ले लें, लेकिन सन ब्लॉक तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर है कि ये मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्किन फ्रॉम यूवीए एंड बीटा रेज एंड एक्सप्रेसिंग नेचुरल स्किन टोन, ठीक है। तो ये आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, बीटा रेज से बचाता है। सन की जो रेज हैं वो आपकी स्किन पर ना पड़े, ये उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो सन ब्लॉक तो होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक सीरम होना चाहिए। अब जब आप घर आ गए अपना काम करके, तो उसके बाद आपकी स्किन को एक रिफ़्रेशमेंट चाहिए। तो वो आपने अपनी स्किन को रिफ़्रेशमेंट देनी है अपने सीरम से। सीरम आप कोई भी यूज़ कर लें अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन के लिए जो आपकी स्किन को सूट करता हो, जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। मेरे पास ये रिवाज का ही सीरम है। मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने इसलिए ये हाइड्रेटिंग वाला लिया हुआ है।
आप लोग कोई भी ले लेते हैं, वैसे इनका विटामिन सी वाला भी बेस्ट है। ठीक है, अब आप अगर बाहर से आए हैं तो आपने पहले आपने क्या करना है, चलेंगे मैं आपको बता दूँ। इसके बाद एलोवेरा जेल जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई भी मास्क बनाने से, मैंने भी ये बेसन का मास्क बताया था, तो इसमें भी आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं। ये जो बेसन का मास्क है ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। बेसन के मास्क में आपने एलोवेरा जेल डालनी है, रोज़ वाटर डालना है, आलमंड ऑयल डालना है, और आपने डालना है हल्दी या कॉफ़ी, तो आपका बेसन का मास्क बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो अलग भी बना के दिखा दूँगी, लेकिन ये वही एलोवेरा जेल आपके घर में अगर प्लांट है इसका तो वो तो बेस्ट है, लेकिन उसमें से निकालना और उसको फिर उसके अंदर मिक्स करना और बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा ना मुझ कुछ वो होता है। तो ये वाली जो एलोवेरा जेल है ना, ये उसके लिहाज से मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो वो बिल्कुल 100% नेचुरल है। ठीक है, ये 99% है तो वो 100% है, लेकिन ये इसको यूज़ करना ईजी है। ठीक है, अच्छा, अब आप बाहर गए हैं सारा दिन, अब आप आ गए हैं, अब आप दोबारा अगर बाहर रात को कहीं आपका जाना है तो फिर आपने मेकअप वगैरह किया है, अब आप घर आ गए हैं, तो घर आके आपके पास मेकअप रिमूवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप रिमूवर क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप जो है वो रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपने मेकअप तो कर लिया, लेकिन उसको रिमूव आपने कैसे करना है, आपके पास कोई ना कोई मेकअप रिमूवर हो चाहिए जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे, क्लीन करे और रिफ़्रेश करे। ठीक है, तो आप अगर वाटर से वॉश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है रिमूव्स मेकअप इन वन स्वाइप। ये एक ही स्वाइप में आपके मेकअप को रिमूव करेगा। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गोल्डन पर्ल का है, आप लोगों के पास जो भी है वो बेस्ट है, या आप लोग ये लेना चाहें तो ये भी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब सर्दियां हैं तो हमारे पास ग्लिसरीन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को ग्लिसरीन आप लगा लें अपने फेस पर, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, तो ये ग्लिसरीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास वेज़लीन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियां हैं तो वेज़लीन जो है वो बेस्ट है। सर्दियों में वेज़लीन लगाएं रात को अपने फेस पर, अगर आपके पास नाइट क्रीम नहीं है तो। वैसलीन मैं वैसे हैंड्स और फुट के लिए यूज़ करती हूँ, और फेस के लिए मैंने खुद के लिए एक नाइट क्रीम बनाई है। ये नाइट क्रीम में ऑलमोस्ट फिनिश है, इसमें सिर्फ ये एक दफ़ा और यूज़ हो सकती है, तो मैंने इसलिए ये रखी हुई है। कल मैं इसमें न्यू बनाऊँगी, तो ये वाली नाइट क्रीम मैंने खुद बनाई है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, तो ये आपने अपने लगाने हैं फेस पे रात को सोते हुए। ठीक है, और वैसलीन लगानी है आपने अपने हैंड्स और फुट पे सोते हुए। ठीक है, और ये वाली जो वैसलीन है, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, ये वाली जो है ये आपने अपने लिप्स पे लगानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरी डेली स्किन केयर में शामिल हैं। आप लोगों के पास जो भी हैं वो बेस्ट हैं, लेकिन आप लोग ये भी लेना चाहें तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और आप लोग इससे अच्छी लेना चाहें, जो कंपनी आपको सूट करे वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने लेनी है, आप लोग इन्हें लें और इन्जॉय करें अपनी स्किन की ब्राइटनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग।